रवीश कुमार ने लिखा है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटर किया गया, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी, मगर कुछ चूक हो सकती है। यह सवाल मैं केवल रोहित के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अब भी इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ भी स्थिति बिगड़ रही है। रवीश ने लिखा है कि इसे लेकर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था। इस सवाल का उत्तर खोज रहा हूँ। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप ऐप फॉरवर्ड आ रहे हैं, जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है कि उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर जरूरी दवा नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाजा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई है। आगे उन्होंने लिखा कि कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज चैनल के जरिए ब्रेक करेंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहाँ न्यूज रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रहे होंगे। बात भले बाहर न आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत ही दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें ले कुछ कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाए, लेकिन मोदी जी कहा उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाए, लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। रवीश कुमार ने असमय रोहित सरदाना के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। रवीश ने लिखा है कि रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। कैसे उबरेगा इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दें, और वो भी तुरंत, ताकि उनके परिवार को किसी तरह की दिक्कत न आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दें। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। आगे रवीश कुमार ने उन लोगों को समझाने और चेतावनी दी है जो इन सब पर भी अनाप शनाप बातें लिखते हैं। रवीश कुमार ने लिखा है कि नोट, जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फर्ज इंसान होने का है, और यह फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर समझ नहीं सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है कि कौन किससे बिछड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। रवीश कुमार ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने खबर न चलाए जाने पर लिखा कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। इस पर रवीश कुमार ने सीधे सीधे उनको जवाब दिया है कि आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे। हालांकि जो भी इस बात को सुना, जिसके कानों तक यह खबर गई, सभी चौंक गए, क्योंकि
अचानक से ही ये सब सुनने को मिला। कल शाम तक बिल्कुल हॉस्पिटल से रोहित सरदाना ने ट्वीट करते हुए लोगों के लिए मदद मांगी थी और अचानक ऐसी खबर आने के बाद तो समझिए हर तरफ बम की तरह धमाका ही हुआ होगा। साथ ही रवीश कुमार ने उन लोगों को सीधे तौर पर समझाया है और चेताया है कि ऐसे वक्त में या रोहित के निधन पर कहीं भी किसी को भी अनाप शनाप नहीं लिखना चाहिए। यह उन्हें याद रखना चाहिए कि यह फर्ज इंसान होने का है और फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं होती है। रवीश कुमार ने लिखा है कि यह वक्त हिसाब किताब करने का नहीं है, यह वक्त एक दूसरे के सहयोग करने का है और विनम्र बनने का है। हालांकि रवीश कुमार ने रोहित सरदाना की अकस्मात मौत पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था जहां देश भर से रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। रवीश ने लिखा है कि मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और न ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। आम लोगों की भी जान चली गई, प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या न माने इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांध कर घूमते रहिए। रवीश ने लिखा है कि कमेंट Subscribe now and press the bell icon.